आईएएस रिटायर्ड अधिकारी देवेंद्र दुबे की पत्नी की हत्या का खुलासा। लूट के लिए किया आईएएस की पत्नी की हत्या। 14 सालों से 2 आरोपी कर रहे थे काम। ड्राइवर अखिलेश और रवि यादव है सगे भाई। अखिलेश ने भाई और साथी रंजीत के साथ बनाई लूट और हत्या की प्लानिंग। करीब 4 महीनों से घटना को अंजाम देने की कर रहे थे प्लानिंग। घटना का खुलासा करने के लिए 6 पुलिस टीम कर रही काम। क्राइम ब्रांच और क्राइम सर्विलेंस टीम और थाने की टीमें लगी थी। सीसीटीवी एंड डीवीआर की मदद से हुआ खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ का लुटे हुए जेवरात बरामद। अखिलेश यादव के निशानदेही पर कुकरेल नाले के पास सामने झाड़ियों में रखे बैग को निकालकर बताया कि इसमें डीवीआर और कैश है। जब पुलिस वालों ने चैन खोलकर डीवीआर दिखाने के लिए बोला तो बैग का चैन खोलते ही अचानक अखिलेश ने अवैध तमंचा पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अखिलेश यादव के पैर पर गोली लगी। अखिलेश और रंजीत कमरे में दाखिल हुई और आईएएस की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। 3 आरोपियों ने मेडिकल और शादी का लोन होने के कारण इस घटना को अंजाम दिया और तीसरी दोस्त यानी रंजीत को 1/3 हिस्सा देने की बात की थी। घटना में अन्य लोगों के शामिल होने पर जांच की जा रही है। पूरी घटना को अंजाम देने के लिए शनिवार का दिन इसलिए चुना क्योंकि उस दिन घर की नौकरानी छुट्टी पर गई थी। हटाओ मास्क, अरे हटाओ मास्क, हटाओ मास्क। करने पड़े सोच रहे थे ये बात। हटाओ मास्क, भाई मास्क कटवा दो। अरे इसे मजा नहीं आएगी। अरे फोटो नहीं आ रही है इतना अच्छा काम किया। अरे हाँ ठीक है, हटाओ तो मास्क फिर। भैया स्कूटी काशी पर खड़ा कर दिया आगे से। केला बचा रहे ना, इधर पैर लगा। तुम उधर हटो, हाथ लगाए। बना रहे बैठो यार। भाई मोबाइल थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। भाई पीछे आ जाए यार। नहीं देखिए, इसमें जो ये था कि दोनों को पता था, रंजीत को भी पता था, अखिलेश को भी जो हमने प्राथमिक तौर पे पूछताछ की वो ये था क्योंकि वो महिला जो है अखिलेश को जानती थी। तो अगर वो लूट होती तो वो 100% बताती कि अखिलेश ने लूट की है। तो ये पहले से ही उनको पता था कि इसमें मर्डर भी उनको करना है। और रंजीत को भी उसमें बताया गया था इसके अंदर कि वो उस समय अकेली रहेगी, तो हमको जो है लूट और मेन इस पे जो है उनका उद्देश्य लूट का ही था, दोनों का, अखिलेश का और रंजीत का और रवि का। सर प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया गया है कि रवि की तरफ से बोला गया था कि महिला अकेली है, जब जाना तो मार जरूर देना मैडम, तो इस बात का जिक्र है। वो मैंने आपको बताया ना, जब ये प्लानिंग के स्तर पे ही उनको एकदम क्लैरिटी थी इस चीज़ की, उसमें उनको कोई संशय नहीं था कि यार एकदम से जैसे वो आए, तो वो उसको पहले से ही पता था कि अखिलेश को वो वैसे भी शक्ल से जानती है, तो इनकेस अगर वो उनको जिंदा छोड़ेंगे तो इतनी बड़ी अगर लूट कारित कर रहे हैं तो वो सबसे पहले पुलिस को अखिलेश का ही नाम बताएंगे। कितने दिनों से पहले प्लानिंग कर रहे थे? आपराधिक यात्रा और रंजीत का या पहले से कोई कुछ कर चुका है? नहीं, अभी प्राथमिक दृष्टि पे अभी ऐसा कोई आपराधिक इतिहास उसका संज्ञान में नहीं है। अंजाम देने के कितने दिनों से ये प्लानिंग कर रहे थे? आखिरी प्लानिंग कितने दिनों से कर रहे थे घटना को अंजाम देने के लिए? ये तकरीबन इनका द्वारा बताया गया है कि 10-15 दिन से इन लोगों ने प्लानिंग की है और बीच में रंजीत को भी इन्होंने बुला करके जो है बिठा करके बात करी थी और इन्होंने बकायदा टाइमिंग, इनको उसी तरह की टाइमिंग चाहिए थी या उसी तरह का एक दिन चाहिए था जब घर में कोई नहीं रहता। इनकी मेड्स रहती है यहाँ पे, इनके यहाँ पे माली जो है वो तकरीबन 11 बजे के करीब डेली आता है, तो इनको टाइमिंग और प्लस इनको डेट भी वही चाहिए थी जहाँ पे इनको 2 से 3 घंटे का एकदम टाइम मिले जिसमें मृतका जो है वो अकेली ही घर पे। यानी मेड शनिवार के दिन छुट्टी पर रहती है? यानी मेड नहीं, वो उस दिन कहीं भी थी, एक शादी थी उनके परिवार में, इसलिए छुट्टी पे गई थी। और अखिलेश 13 साल से उन्हीं के साथ में नौकरी करता है, तो अखिलेश को पूरी डिटेल पता थी कि इसमें जो है वो सरिता नाम की जो मेड है वो छुट्टी पे गई हुई। अखिलेश और रंजीत सर कहाँ गए थे घटना पारित करने के बाद? फिर जब अखिलेश वापस हुआ तो कितना टाइम मेंटेन लगा उनको जाने और आने में? समझा नहीं। अखिलेश और रंजीत ने सर घटना की, घर के बाद से वो लोग गए, फिर रंजीत भी अखिलेश वापस आया था ना सर? जब हाँ, अखिलेश आ गया था तकरीबन। कितना समय लगा और गया सर कहाँ था? गए ये वहीं पे थे उन्होंने, फिर उसके बाद में जो है
अलग अलग चीजें जो थी उनको छुपाया पहले वहाँ पे, फिर जाकर के घर में वो रंजीत अपने घर पे रहने लग गया, क्योंकि रंजीत को कोई नहीं जानता था उस समय, ना परिवार का कोई व्यक्ति जानता था, उसको उसने हायर किया था। और अखिलेश जो है वो वापस जो है आ गया था और वापस उसके बाद परिवार के साथ में रह करके जो अंतिम क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार होते हैं वो सारा उसने किया। और रंजीत सर कितनी सीसीटीवी डीवीआर को जो है वहाँ से हटा करके अपने बैग में डाला और उसके बाद में वो स्कूटी लेकर के और वो जो है अपने अपने गंतव्य स्थान को अपने घरों की तरफ चले गए। और उसके बाद में जो है अखिलेश ही वापस आया, रवि ने अखिलेश को फ़ोन किया, अखिलेश वापस आया, अखिलेश ने चौकी पे जाकर के नंबर लिया, चौकी प्रभारी को सूचित किया। उसके बाद में जो दुबे जी हैं जो हमारे वादी भी हैं, उनके साथ में ये साथ में ही रहे ये देखने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें अगर पुलिस कोई लीड पे पहुंच रही है तो क्या कर सकता है। जब इसी तरह से हम लोगों को ये पूरा घटनाक्रम इन लोगों ने बताया है। इसमें वही मैं आपको जो बता रहा हूँ, 3 गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने की है, अखिलेश यादव की, रवि यादव की और रंजीत की। और बरामदगी तकरीबन हमको 1 करोड़ के अंदर इसके अंदर जेवरात मिले। इसमें डायमंड्स के ज़्यादातर जेवर हैं जो डायमंड्स के हैं। उसके अलावा फॉरेन करेंसी थोड़ी बहुत हमको मिली है, जिसमें US डॉलर्स हैं तकरीबन 100 वैल्यू के 15 US डॉलर्स हैं, सिंगापुर डॉलर्स है, मलेशियन है, करेंसी है। ये सारी चीज़ें हमारे को काफ़ी भारी मात्रा में उसकी रिकवरी हुई है। इनके 2 मोबाइल मिले हैं और जो स्कूटी जो इसमें यूज़ हुई थी वो हमारे को मिली थी। इसी के दौरान जो है अभी जब उसको रिकवरी कराने के लिए DVR और उसकी रिकवरी करवाने के लिए अखिलेश को ले जाया जा रहा था, तो उसके कुकरेल के पास में, बंदे के पास में उसने वहाँ पे बैग छिपाया था, जो स्काई वाला बैग था, काले वाला, जिसमें DVR भी था और CCTV भी था। उसमें जब पुलिस ने उसको वहाँ पे रिकवरी के लिए लेके गए तो उसमें बैग में से एक तमंचा उसके पास रखा हुआ था जो इनके पास में था। उसमें से उसने निकाल करके पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई में उस फायर किया तो उसके जो है पाँव में गोली लगी है। उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है चिकित्सा के लिए। और बाकी जो रवि और रंजीत है वो अभी हमारे पास में है और इनको तीनों की जो है अभी कस्टडी रिमांड लीजिए। थैंक यू। पूरा उन्होंने ये जो थैला था जेवरात वाला वो वहीं पे पास में झाड़ी में गाड़ दिया था, तो अभी इनके बीच में कोई हिस्सेदारी बटी नहीं थी। ये सारा माल जो है ये एक साथ ही रिकवर हुआ। सर ये जो बरामदगी 1 करोड़ की जेवरात की बात कर रहे हैं सर, ये अमूमन है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ इट इज नॉट एग्जैक्ट अमाउंट, बट जिस हिसाब से हमारे को लगा है उस हिसाब से लगता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने फ्लैट बेचा था तो पैसे आए थे, तो आरोपी को पता था कि फ्लैट के बाद ये पैसे यहाँ रखे गए हैं, या वो तकरीबन 4-5 महीने बिका था। और वो जो है उसका डिवीजन जो है, जो जैसा कि दुबे जी ने बताया था, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को भी दिया था और एक क्या उनके पास में पड़ा हुआ था, तो वो उससे संबंधित कोई कैश इसमें नहीं लूटा गया, वो उनका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। फॉरेन करेंसी बरामद हुई है कि फॉरेन करेंसी देवेंद्र दुबे जी के पास कैसे थी? ये तो कोई अगर ट्रैवल करता है तो कुछ 100 रुपए 200 रुपए का फॉरेन करेंसी रह सकती है, मतलब इतनी हैवी करेंसी नहीं है, 1000-1200 डॉलर्स की है। तो अखिलेश को सर ये नहीं लगा कि हम बाद में पकड़े जाएंगे, इतनी बड़ी घटना करेंगे, IAS की बीवी का मर्डर करेंगे, उसको कभी मतलब उसके इतना प्लान तो किया लेकिन उसको डर नहीं होना चाहिए था? आप लोगों को बताया उसने कभी? नहीं, साइकोलॉजिकली तो होना चाहिए था, बट वो उसका ये था कि के अलावा भी कोई है सहयोगी इनका जो किया हो या इस तरह? अभी तक तो प्रथम दृष्टया वो जैसा मैंने आपको बताया विवेचना तो प्रचलित ही है। अभी हम लोगों ने जितनी प्राथमिक तौर पे पूछताछ की है उतना आपको बताया है, बट अगर आगे कुछ भी इस विवेचना में कोई भी ऐसे नए डेवलपमेंट होते या कोई नई चीज आती है तो आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। ये रंजीत वाला पॉइंट और जो फुटेज जो की मिली है उसमें आपने देखा होगा कि सामने बैठे वाले आदमी ने कभी अपना हेलमेट नहीं उतारा। पीछे बैठा हुआ जो आदमी है उसने गर्मी के कारण कहिए या अपने अनुभवहीनता के कारण अपना हेलमेट उतार दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लीड्स मिले थे। और क्रिमिनल्स को तो ये लगता ही है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पीछे वाला व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं उतारता तो परिस्थितियाँ और दूसरी होती, और समय लगता उसमें। मृतका की हत्या ही उसी लिए हुई थी ताकि कोई उसको पहचाने नहीं। सर आगे अखिलेश था, पीछे रंजीत, आप देख ही रहे पीछे रंजीत है, वो तो आपको फोटो से दिख सकता है। सर ये जो असलाह बरामद हुआ है, ये जो असलाह बरामद हुआ है कहाँ से आया? क्रिमिनल्स के पास असला कहाँ से आता है? वो लाइसेंस ही नहीं था, अवैध असला था। थैंक यू। बताया कितने में खरीदा था? रंजीत और उनकी यादव कैसे मुलाकात कैसे हुई थी, कैसे हम लोग एक दूसरे से अटैच हुए थे? एक ही कॉलोनी में